तो करीब 32 घंटे बाद हमारा चंद्रयान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हालांकि चांद पर पहुंचने की जो रूस की कोशिश वो फेल हुई अभी हाल में ही लूना 25 के जरिए। कहा यह जा सकता है कि हिंदुस्तान से लेकर रूस तक पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त अंतरिक्ष पर लगी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस चांद पर पहुंचने की दुनिया के ताकतवर देशों में एक होड़ सी मची हुई है, एक दौर में अमेरिका ने उसी चांद की सतह पर एटमी तबाही लाने का मंसूबा बना लिया था। आखिर इसकी वजह क्या थी, मकसद अमेरिका का क्या था? जानना चाहते हैं तो इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को जरा गौर से देखिए। विनाश, सिर्फ विनाश। धरती कांप उठती है, आसमान थर्रा उठता है। पूरी कायनात तिनके की तरह बिखर जाती है। ऐसा ही होता है जब एटम बम फूटता है। तबाही का ऐसा मंजर जिसे मौजूदा दौर ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लें भी भुगतती हैं। अठासी साल पहले इंसानी इतिहास में एक बार, सिर्फ एक बार दुनिया ने ऐसा मंजर देखा है जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों को शमशान में बदल दिया था। लेकिन क्या कल्पना कर सकते हैं कि क्या होता अगर चांद पर कई परमाणु बम दाग दिए जाते? क्या होता अगर चांद का नामो निशान ही मिट जाता? क्या होता अगर अंतरिक्ष में परमाणु युद्ध छिड़ जाता? कयामत आ जाती। कयामत और आने ही वाली थी। जिस चांद की तरफ हमारा चंद्रयान रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है, जिस चांद पर 140 करोड़ हिंदुस्तानी टकटकी लगाए देख रहे हैं, जो चांद हमारे किस्से, कहानियों, गीतों और असीम कल्पनाओं का हिस्सा है, एक दौर में अमेरिका ने उस चांद का नामो निशान मिटाने की तैयारी कर ली थी। ये बात सुनने में भले ही अजीब लगती हो, लेकिन 100% हकीकत यही है कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का दम भरने वाले अमेरिका ने एक दौर में चांद का वजूद मिटाने की पूरी तैयारी कर ली थी। अमेरिका चांद पर कई परमाणु बम दागने वाला था, वो भी सीक्रेट मिशन के जरिए, जिसका नाम था प्रोजेक्ट 119। प्रोजेक्ट 119 यही नाम दिया था अमेरिका ने महाविनाश के उस मिशन को, जिसने चांद की तबाही का पूरा दस्तावेज तैयार कर लिया था। प्रोजेक्ट 119 अमेरिका का एक टॉप सीक्रेट मिशन था, जिसे अमेरिका ने 1958 में लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट का मकसद चांद पर कई परमाणु बम दागना था। परमाणु बम लूनर क्रिएटर के बजाय सतह पर गिराने की योजना बनाई थी। अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को कितने सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया को इसके बारे में सबसे पहले 1990 में पता चला। अमेरिका चाहता था कि एक साथ परमाणु धमाकों से चांद की सतह को इस तरह तबाह कर दिया जाए ताकि धरती से ही नंगी आंखों से उसकी चमकती रोशनी को देखा जा सके। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका चांद का नामो निशान क्यों मिटाना चाहता था? जवाब रूस से मिलता है। मॉस्को चलिए। एक दौर में इस शहर में होने वाली हल्की सी हलचल से अमेरिका के कान खड़े हो जाते थे। अमेरिका और रूस के दौरान यह वक्त था कोल्ड वॉर का, जब अंतरिक्ष से लेकर धरती तक दोनों देशों में आगे निकलने की होड़ थी। ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि 1950 में क्या बड़ा हुआ।
जापान पर गिराए गए परमाणु बम के बाद दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। एटम बम बनाने के बाद अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन चुका था। लिहाजा अमेरिका अंतरिक्ष में बादशाहत जमाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अमेरिका को लगातार नाकामी हासिल हो रही थी। अमेरिका ने 1957 में स्पेस में सैटेलाइट भेजने की कोशिश की, लेकिन सैटेलाइट को ले जाने वाला रॉकेट लॉन्च होते ही तबाह हो गया। अमेरिका कृत्रिम चांद भी बनाना चाहता था, लेकिन यह योजना फ्लॉप हो गई। दूसरी तरफ रूस लगातार अंतरिक्ष में कामयाबी की नई कहानियां लिख रहा था। 1957 में रूस ने दुनिया के पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक को स्पेस में लॉन्च कर अमेरिका के जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। रूस की कामयाबी से दुनिया का नया नया दादा बना अमेरिका बेहद बौखला उठा। लिहाजा वॉशिंगटन से चांद का नामोनिशान मिटाने के प्लान को हरी झंडी दे दी गई। इसके तहत चांद पर हाइड्रोजन बम गिराया जाना था, लेकिन क्या यह इतना आसान था? अमेरिका ने मेक्सिको के कीटलैंड एयरफोर्स बेस पर एयरफोर्स डिवीजन में इस बम को बनाना शुरू किया। ये तस्वीरें उसी कोर्टलैंड एयरबेस की हैं, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एयरबेस कहा जाता है। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए 12 लोगों की टीम बनाई गई। बम को 1 साल में तैयार कर 1959 में चंद्रमा के टर्मिनेटर मीटर यानी चांद की सतह के उस हिस्से में दागा जाना था जहां अक्सर अंधेरा रहता है। इसे सबसे टॉप सीक्रेट मिशन के तौर पर अंजाम दिया गया था, लेकिन अमेरिका ने अचानक इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट से जुड़े दस्तावेज भी जला दिए गए। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता अगर अमेरिका चांद पर हाइड्रोजन बम दाग देता? जवाब ये तस्वीरें हैं, जो उस वक्त की हैं जब धरती पर महाविनाश के बम का परीक्षण किया गया था। धमाका इतना जोरदार था कि समंदर का जर्रा जर्रा थर्रा उठा। अमेरिका ऐसे ही कई बम चांद पर दागने वाला था। 1969 में अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतार दिया तो लगने लगा कि अंतरिक्ष दुश्मनी नहीं, दोस्ती की जगह बन जाएगा। साल 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी नामक एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर दस्तखत किए गए।